Hello guys, welcome to my YouTube channel and my name is Ganesh. So हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कैसे countries like USA, Canada, UK and many more have a very huge cost on their education. If you are planning to go for your master, then you can approximately spend approx 20 to 60 lakh in this country. But there are a lot of more countries which are giving you education as a free of cost, and they have a very affordable education system because of these many Indian student plan to go these country. So आज हम वैसे एक कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टडी इन इटली. स्टडी इन इटली बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है इन कपल ऑफ ईयर्स. हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ कैसे हैं, कोर्सेज कैसे हैं और क्या क्या प्रोसीजर है एडमिशन के लिए. So without wasting any time, let's get started. So study in Italy. इटली एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है. ये आपका जो इटली कंट्री है बहुत ही स्मॉल कंट्री है और इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट टॉप 10 GDP कंट्रीज में आता है, तो आपको वहां पे जरूर स्टडी करना चाहिए. एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, राइट. सो हम डिस्कस करेंगे कैसे एडमिशन ले इटालियन यूनिवर्सिटीज में. इटालियन यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन बिल्कुल चीप है या फिर ना के बराबर है उसकी फीस, या फिर आपको पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं क्योंकि वहां पे राइट टू एजुकेशन है. और वहां पे MS जैसे जो कोर्सेज हैं वो काफी पॉपुलर है और काफी रिगरस कोर्सेज हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे आपके करियर ग्रोथ में. सो पहले हम देखेंगे कि एडमिशन प्रोसेस उसका कैसे है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए स्टडी करने के लिए इटली में. तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको, आपके एकेडमिक्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th या 12th के. 10th या 12th के आपको डॉक्यूमेंट्स तब चाहिए जब आप बैचलर डिग्री परस्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बैचलर डिग्री परस्यू करने जाते हैं. तो इटली एक टॉप डेस्टिनेशन है बैचलर्स के लिए भी. और बैचलर्स जो होता है इटली में वो 3 साल का होता है. हम इंडिया में करते हैं तो 4 साल का होता है, जैसे BTech और काफ़ी जो डिग्रीज हैं जैसे BCom BA वो 3 साल के होते हैं. पर जो इटली में जो डिग्री है नॉर्मली सिर्फ 3 साल का ही रहता है बैचलर डिग्रीज. आप कोई सा भी कोर्स कीजिए वो 3 साल का रहेगा बैचलर डिग्रीज, राइट. तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स 10th 12th की मार्कशीट. जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट. डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप मास्टर करना चाहते हैं. और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड डॉक्यूमेंट आप मान सकते हैं ऐसा कि ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी इन इंग्लिश, क्योंकि इटालियन यूनिवर्सिटीज में अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% इंग्लिश में डिग्री आपको मिल जाएगा, टॉट किया जाएगा कोर्सेज. काफ़ी जो कोर्सेज है वो इटालियन में होती है, पर काफ़ी जो नंबर ऑफ कोर्सेज वो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी. तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश में रहेगा क्योंकि आपको सबमिट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट्स. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में रहेगा. नाउ ट्रांसक्रिप्ट हो गया आपका. देन आपका 2 LOR लेटर और रिकमेंडेशन या 3 LOR रिकमेंडेशन लेटर रिकमेंडेशन. आपको ये सारे अपने होम यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं वहाँ से आपको प्रोफेसर से लेटर रिकमेंडेशन 2 या 3 आपको करवाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे. नाउ नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी ऑफ प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है, आपको IELTS या TOEFL देना पड़ सकता है. अगर आप नहीं देना चाहते, इसके लिए भी एक तरीका है, आप एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अपने यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं कि दैट मैंने जितने भी अपने कोर्स वर्क है वो इंग्लिश में किया है, और उसको आप सबमिट कर सकते हैं अपने जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी वर्ल्ड में अगर आप MS या फिर आप बैचलर्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगती है, क्योंकि यही एक लेटर है, यही एक डॉक्यूमेंट है जिससे आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन डिफाइंड रहता है. ठीक है. इसमें आपको अपना पूरे बारे में लिखना पड़ता है कि आप क्यों ये मोटिवेट हो रहे हैं कोर्स चूज करने में, आपने कोर करिकुलर एक्टिविटी में क्या किया है, आपने एकेडमिक्स में क्या किया है, कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, जितने भी XYZ है वो सब आपको मोटिवेशन लेटर में लिखना पड़ेगा. जहाँ जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है रिज्यूम और CV. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपके एकेडमिक्स प्लस
को करिकुलर एक्टिविटीज एंड सर्टिफिकेशंस जो आपने कर रखे हैं वो आप दर्शाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आप एक समरअप मिल जाता है आपके पूरे लाइफ का, आपने क्या एकेडमिक प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज की। अगर आप बाय चांस कोई भी आप स्टूडेंट है, चाहे वो सेकेंड ईयर में है या फिर जैसे बीकॉम में सेकेंड ईयर या थर्ड लास्ट ईयर में है, या फिर आप स्टडी कर रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं स्टडी इन इटली, तो आपको एक मान लीजिए आपको एडमिशन चाहिए, तो आप एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जिससे कि आप दर्शा सकते हैं कि मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी अपने होम कंट्री में, मेरा ये लास्ट ईयर है। देन वो एडमिशन दे देंगे, और एडमिशन के बाद वहाँ पे आप अपना डिग्री अपलोड कर सकते हैं, जिसके कारण आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंट्स के मामले में, क्योंकि सबके पास ये डॉक्यूमेंट अरेंज किया जा सकता है। काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, प्रूफ ऑफ इंग्लिश और मोटिवेशन लेटर, ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपको हेल्प लगती है प्रोफेसर से या फिर किसी कंसल्टेंसी से प्रिपेयर कराने के लिए, राइट। तो ये आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बर्डन है स्टूडेंट में। काफ़ी कंसल्टेंसी, अच्छे कंसल्टेंसी अगर आप हेल्प करें तो आप डू प्लीज टेक देयर हेल्प, ठीक है। क्योंकि कई बार आप अपनी तरफ से डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स बिना जाने, तो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं और आपका चांस मिस हो जाता है उस इनटेक में एडमिशन लेने का। तो ये था सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी पेपर वर्क है वो आप कैसे करें और आपको क्या क्या चाहिए एडमिशन इन इटली। जो नेक्स्ट चीज है वो डिस्कस करेंगे कोर्सेज क्या क्या आपको मिल सकते हैं इटालियन यूनिवर्सिटीज में, या फिर आप बैचलर्स हैं या फिर आप एमएस करना चाहते हैं। तो कोर्सेज जितने भी आर्ट कोर्सेज हैं, बहुत ही वेल रिनाउंड आर्ट कोर्सेज, जैसे कि आपको टूरिस्ट से रिलेटेड कोर्स चाहिए तो आपको मिल जाएगा स्टडी इन जो यूरोपियन कंट्री का जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करने के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे। इंटरनेशनल जो कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हेल्प करते हैं उसके रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे। ऑल इंजीनियरिंग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, चाहे एरोनॉटिकल हो, स्पेस इंजीनियरिंग हो, फ्लूइड इंजीनियरिंग हो, और कंप्यूटर साइंस तो ऑफकोर्स मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी मिलेगा। जितने नॉर्मल जो इंजीनियरिंग आप इंडिया में करें वो तो मिलेगा, साथ ही साथ ऐसे इंजीनियरिंग मिल जाएंगे जो इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इंजीनियरिंग। इंडिया में कहीं पे भी 95% ऑफ यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा नहीं स्पेस के बारे में। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड मेनी मोर, ये सब IITs में मिलते हैं, राइट। तो आप ये कोर्स इटालियन यूनिवर्सिटीज में कर सकते हैं। जितने भी मैनेजमेंट डिग्री है, चाहे MBA हो, स्टडी एंड होटल मैनेजमेंट हो, या फिर किसी भी बिजनेस से रिलेटेड इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट हो, जितने भी आपको मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड बायो से रिलेटेड, बायो इंफॉर्मेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेनी मोर रिलेटेड टू बायो, आपको टेक्निकल जो कोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड, या फिर आपको मेडिसिन भी पढ़ना है वो भी आपको यू कैन गेट इन इटालियन यूनिवर्सिटी। उसके बाद इकोनॉमी हो गया, या फिर आपको जियोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, जितने भी तरीके के कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। और इंटरनेशनल स्टडी भी करना है, जैसे आप कुछ सेमेस्टर आप दूसरी कंट्री में जाके वो सेमेस्टर कंप्लीट करके आप वापस आ सकते हैं इटालियन अपनी जो यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम चलते रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए आपके कोर्स वर्क में। सो ये जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा ही वेल रिनाउंड कोर्सेज हैं, और खासकर काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर वो बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड स्टडी करने जा रहे हैं, तो उनको स्टडी कम करना पड़ेगा और ज़्यादा मस्ती और ज़्यादा घूमने का चांस मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो प्लान कर रहे हैं वो किस लिए प्लान कर रहे हैं आप बाहर स्टडी करना? आपका मेन मकसद स्टडी करना होना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटीज़ आपको खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, आपको एग्जाम्स होंगे, तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको आप घूमने फिरने के लिए, आपको स्टडी रेगुलर करना है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इटली में मिल जाएंगे, वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो इटली में वो सारे पब्लिक हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कम है। अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आई डोंट रिकमेंड दैट यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे फीस होगी और आप फीस कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। अगर वही चीज़, उससे बेटर एजुकेशन आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल जाएगा विद अफोर्डेबल प्राइस प्लस स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप भी मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, तभी मिलेगा जब आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग होगा। मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें आपका प्रोफाइल बिल्डिंग आप कैसे कर सके, आपका स्ट्रांग प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे कर सकते आपको बताऊंगा। तो उस वीडियो के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा, 40 से 50 प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। खासकर हमारे इंडिया में देखा गया है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी रैंकिंग निकलती है और एक यूनिवर्सिटी को ऊपर एक यूनिवर्सिटी को नीचे दर्शाया जाता है। पर आई थिंक इटली में ऐसी चीज़ कोई नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी की अच्छी रैंकिंग है, ये यूनिवर्सिटी की ये वो है। सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप ट्राई कीजिए जो टॉप जो QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में उसमें एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरी कंसल्टेंसी आपको पूरा हेल्प करेगी। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा एक बहुत ही ग्रेट यूनिवर्सिटी है, आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जितने भी टेक्निकल कोर्सेज है वहाँ पे आपको ये सारे मिल जाएंगे विथ मैनेजमेंट। और इटली का जो कैपिटल है वो रोम है, तो एक इस पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ टेरेंटो, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, one of the great university with a lot of subject in engineering and with a lot of subject in technological and technical space. Please try to आप अप्लाई करें तो प्लीज गो विद दिस यूनिवर्सिटी, आप एक यूनिवर्सिटी ये जरूर चूज करें। एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो। ये सारे कुछ यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम बताए जो काफी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं इटली में। और साथ ही साथ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको दे हैव अ पर्टिकुलर टीचिंग इन ह्यूमैनिटीज एंड कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, दे हैव अ पर्टिकुलर टीचिंग इन इंजीनियरिंग ओनली, वो इंजीनियरिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज आप चूज करिए। आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आपका मान लीजिए स्पेस इंजीनियरिंग में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज चूज करिए जिसका बैकग्राउंड मोर टेक्निकल है, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन जॉब सर्चिंग इन अ करियर पर्सपेक्टिव, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कोई डाउट है और किसी भी तरीके का आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी डाउट है। इट कैन बी स्टडी इन USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप के जितने भी कंट्री हैं, डेनमार्क, ऑस्टिन, पोलैंड, नॉर्वे एंड मेनी मोर। आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं उसके बारे में। मैं आपको अच्छे से काउंसलिंग करूंगा, उसकी क्या क्या डिटेल्स होंगे वो आपको जरूर बताऊंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।